कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 16 साल की एक लड़की जिसका नाम लिया है अपने पिता के साथ एक बिजनेस ट्रिप पर आई है। उसके पिता एक इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ हैं। आज उन्हें एक बहुत बड़ी डील मिलने वाली है। लिया अपने पिता से पूछती है, क्या कर रहे हो डैड? उसके पिता कहते हैं, आज उस डील को पाने के लिए प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा हूँ। लिया कहती है, क्या मैं भी आपकी मीटिंग में चल सकती हूँ? वहाँ पर मैं अच्छे बच्चे की तरह रहूंगी। उसके पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रहो। लिया मजाक में कहती है, नहीं तो मैं किसी ड्रग डीलर के साथ घूमने जाऊंगी, आपको अच्छा लगेगा। पिता गुस्से में कहते हैं, ऐसा मजाक मत करो। फिर लिया के पिता पूछते हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ? लिया मुस्कुराते हुए कहती है, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। वह उठकर अपने पिता की शर्ट ठीक करती है और कहती है, अब सही लग रहे हो। पिता लिया को गले लगाते हैं और अपनी मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। पिता के जाने के बाद लिया के पास कुछ करने को नहीं होता, तो वह पिता के कपड़े और सामान ठीक करने लग जाती है। थोड़ा आराम करने के बाद नहाती है और होटल में घूमने के लिए निकल जाती है। हालांकि उसके पिता ने रूम से बाहर जाने के लिए मना किया था, लेकिन पानी की बोतल खरीदने के लिए वह लिफ्ट से ऊपर जा रही होती है। तभी लिफ्ट में एक हैंडसम आदमी आता है। वह लिफ्ट का बटन दबाता है और लिया को घूरने लगता है। लिया मस्ती में अपनी च्युइंगम चबा रही थी, लेकिन वह आदमी बार बार उसकी तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद वह आदमी अपने फ्लोर पर उतरता है और लिफ्ट से बाहर जाते हुए भी लिया को देखता रहता है। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही लिया वापस अपने रूम में आ जाती है। रूम में पहुंचकर लिया देखती है कि उसके पिता वापस आ चुके हैं। पिता उससे पूछते हैं, तुम कहाँ गई थी? लिया जवाब देती है, मैं पानी की बोतल लेने गई थी। पिता नाराज होकर कहते हैं, तुम्हें रूम से बाहर जाने के लिए मना किया था, कम से कम मुझे बताना चाहिए था। लिया सॉरी बोलती है। थोड़ी देर बाद उसके पिता का गुस्सा शांत हो जाता है। वे लिया को गले लगाते हैं और कहते हैं, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है, इसलिए यह सब कहता हूँ। तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई और नहीं है। लिया ये बात समझती है। इसके बाद पिता बताते हैं कि होटल में डिनर रखा गया है। वे लिया से कहते हैं, हमें तैयार होकर जल्दी निकलना चाहिए, नहीं तो लेट हो जाएंगे। लिया अपने पिता से उसकी सफेद शर्ट मांगती है और डिनर के लिए सफेद शर्ट पहनकर जाती है। डिनर के दौरान लिया अपने पिता से पूछती है, आपकी मीटिंग कैसी रही? क्या आपको लगता है कि वह कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा? पिता मुस्कुराकर लिया की खूबसूरती की तारीफ करते हैं और कहते हैं, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। लिया कहती है, चलो डिनर टेबल पर चलते हैं। डिनर टेबल पर लिया के पिता एक आदमी से मिलवाते हैं जिसका नाम क्रिस्टीन है। लिया हैरान हो जाती है क्योंकि यह वही आदमी था जो उसे लिफ्ट में घूर रहा था। डिनर के दौरान लिया को महसूस होता है कि उसके पिता और क्रिस्टीन के बीच किसी बात पर बहस हो रही है। जब वह पूछती है तो उसके पिता गुस्से में कहते हैं, तुम कुछ मदद नहीं कर सकती। यह सुनकर लिया रोते हुए टेरेस पर चली जाती है। टेरेस पर क्रिस्टीन उसे मिलता है और कहता है, तुम्हें यह शहर कैसा लगा? लिया जवाब देती है, ज्यादा कुछ खास नहीं। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें होती हैं और लिया फिर नीचे चली जाई है। थोड़ी देर बाद उनकी मीटिंग शुरू हो जाती है, जिसमें लिया भी शामिल रहती है और क्रिस्टीन भी लिया के साइड में बैठा होता है। वह बार बार लिया तरफ ही देखता रहता है। क्रिस्टीन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। क्रिस्टीन उसे छूने की कोशिश करता है, पर लिया अपने पैर को हटाकर क्रिस्टीन की तरफ देखती है। उसके पिता को भी ये बात पता होती है, पर वो जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लिया के ये बात कुछ समझ में नहीं आती। मीटिंग के बाद लिया अपने पिता के साथ होटल के बाहर जाकर अपने पिता से पूछती है कि क्रिस्टीन थोड़ा अजीब है। उसके पिता कहते हैं कि वो ऐसे ही होते हैं, वो बहुत जल्दी लोगों से दोस्ती कर लेते हैं। तो फिर लिया कहती है कि मैं होटल रूम में चली जाती हूँ, लेकिन उसके पिता उसकी मर्जी के बिना उसको एक पार्टी में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद लिया और उसके पिता पार्टी में जाते हैं। तभी क्रिस्टीन लिया को पार्टी में डांस के लिए बुलाता है। पहले लिया को ये अजीब लगता है, लेकिन बाद में वह डांस करने लगती है। धीरे धीरे दोनों करीब आ जाते हैं और वो उसे छूने की कोशिश करता है। इस दौरान वो अपने पिता की तरफ बार बार देखती है, पर उसके पिता उसे इग्नोर करते हैं। उसे ये सब अब अजीब लगने लगता है। पार्टी के बाद क्रिस्टीन लिया को अपने कमरे में ले जाता है। वहाँ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं। थोड़ी देर बाद लिया पार्टी हॉल में लौटती है और देखती है कि उसके पिता क्रिस्टीन से बात कर रहे हैं। लिया को शक होता है कि शायद उसके पिता ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए जानबूझकर उसका इस्तेमाल किया। वह गुस्से में अपने पिता से झगड़ती है और पार्टी से बाहर चली जाती है। उसके पिता भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। बाहर काफी ठंड रहने की वजह से उसे अपना कोट पहनाते हैं और उसे मनाने लगते हैं, पर वो नहीं रुकती क्योंकि उसका शुरू से जानबूझकर इस्तेमाल किया गया था। वो समझ जाती है और टैक्सी में बैठकर चली जाती है
और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।